नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दुर्गेश त्रिपाठी आज स्वागत करता हूं एक ऐसे वीडियो में जिसके ऊपर मैंने कभी चर्चा अपने वीडियोस में नहीं की, सिर्फ मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ही इस बारे में बात करता आया हूं। आज का वीडियो बहुत खास है और आज के वीडियो का टाइटल है दौलत ओपन माइंडेड बनने से आती है। ओपन माइंडेड होने के लोग अपने अपने मतलब निकालते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बड़े शहर में रहने वाला आदमी ओपन माइंडेड होता है और गांव देहात में रहने वाला आदमी छोटी सोच का होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि धोती कुर्ता पहनने वाला आदमी छोटी सोच का है और जो सूट टाई पहनता है वही ओपन माइंडेड होता है। जी नहीं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। हम लोग ऐसी गलतफहमियां पाल के बैठे हैं, किसी के कपड़ों से, किसी के जाति से, किसी के धर्म से, किसी की नागरिकता से, किसी के समाज से हम यह नहीं समझ सकते कि कौन आदमी ओपन माइंडेड है और कौन आदमी छोटी सोच का है। ओपन माइंडेड होने का सिर्फ एक ही मतलब है, ओपन फॉर न्यू आइडिया, ओपन फॉर न्यू बिलीव्स, ओपन फॉर अनदर एस्पेक्ट। जो इंसान नए तरीके से सोच सकता है, नए विचारों का स्वागत करता है और नए तरीके से काम करने को तैयार है, वही इंसान आज के ज़माने में ओपन माइंडेड कहा जाएगा। परिवर्तन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, हम रोज बदलते हैं। आप खुद जरा सोचिएगा, कुछ साल पहले आपके जो विश्वास रहे होंगे वो विश्वास आज बदल चुके होंगे। हम जिस तरह की घटनाओं का सामना करते हैं, जिस तरह के व्यक्तियों से मिलते हैं, जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं, उसके आधार पर हमारे विश्वास बनते जाते हैं और जैसे जैसे हम दुनिया घूमते हैं, जैसे जैसे हम नए लोगों से मिलते हैं, हमारे विचार समय समय पर बदलते रहते हैं। अमीर लोग लगातार चेंज के लिए तैयार रहते हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लोग चेंज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं वही अमीर बना करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, लोग अमीरों के बारे में एक बात कहते हैं कि वो इंसान बदल गया है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। ये बात सच है कि अमीर लोग बदल जाया करते हैं और अगर वो ना बदलें तो वो अमीर भी नहीं बन सकते हैं। अगर आपको अपनी गाड़ी बदलनी है, अपना घर बदलना है, अपने जीवन की स्थिति बदलनी है, तो सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। चेंज की प्रक्रिया 5 अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है, यानी जो इंसान अपने आप को बदलता है, जो ओपन माइंडेड बनता है, उसे 5 अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। मैं आपको इन प्रक्रियाओं के बारे में बताने वाला हूं। ये प्रक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे के वीडियो को बहुत ध्यान से वॉच करिएगा। अगर आपके पास डायरी पेन है, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। चेंज की प्रक्रिया 5 अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरती है। जैसे जब कोई सफल व्यक्ति किसी गरीब इंसान को यह समझाता है कि आपको अमीर बनना चाहिए, आपको प्रयास करना चाहिए, तो सबसे पहले वो उसे पूरी तरह से नकार देते हैं। इसको कहते हैं डिनायल मोड। वो इस बात को पूरी तरह से नकार देते हैं कि वो पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, मैं अपना पूरी ताकत लगा रहा हूँ। किस्मत नाम की भी कोई चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि सारे अमीर लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत तो हम भी करते हैं, लेकिन हमारी किस्मत साथ नहीं देती है। ऐसी बहुत सारी बातें वो करने लगते हैं, समझाने लगते हैं, लेकिन इस बात को पूरी तरह नकार देते हैं कि वो पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगली स्टेज होती है एंगर स्टेज। यहाँ पर आदमी गुस्से में आ जाता है। जैसे ही कोई उसे कहता है कि आपको अमीर बनने का प्रयास करना चाहिए, वो गुस्से में आ जाता है। आप होते कौन है ऐसा बोलने वाले, आपने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, आपको क्या मालूम मेरी स्थिति के बारे में, एक बार मेरी जगह पर बैठकर सोचिए, आपको कुछ भी नहीं पता, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। ये बातें वो करने लगता है। आदमी गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि मुझे पर्याप्त प्रयास करने चाहिए। हकीकत ये है कि अगर कोई व्यक्ति अमीर नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है उसे बहुत सारी बातें सीखनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे काम करने होंगे जो नहीं कर रहा है, इसी वजह से वो अमीर नहीं बन पाया है। लेकिन सामान्य आदमी इस बात को सुनकर गुस्से में आ जाता है, वो इस बात को स्वीकार नहीं करता है। उसके बाद तीसरी स्टेज आती है बार्गेनिंग स्टेज, यानी यहाँ पर आदमी मोल भाव करता है। ना तो वो आपका विरोध करता है और ना ही वो आपसे सहमत होता है। वो आपसे इस तरह की बातें करेगा, हाँ मुझे मालूम तो है, थोड़ी सी गड़बड़ियाँ मेरी तरफ से हो तो रही हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँ, जितना मेरे बस में है उतना मैं कर रहा हूँ। इस तरह की बातें वो करने लगेगा। वो बार्गेनिंग करेगा, वो ये साबित करने का प्रयास तो करेगा कि वो पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन वो विरोध भी नहीं करेगा और आपसे पूरी तरह सहमति भी दर्ज नहीं करवाएगा। कहने का मतलब वो आपको एक ऐसे मोड में छोड़ देगा जहां आप ये समझ नहीं पाएंगे कि उसके कहने का तात्पर्य
क्या है। अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है और उसे किसी ने समझाया कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो वो बार्गेनिंग करेगा, वो कहेगा अरे यार क्या करूं, पीना नहीं चाहता लेकिन बड़ा टेंशन रहता है, वैसे भी 2-4 सिगरेट पीने से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ जाता है, ऐसी बातें वो करेगा। यानी ना तो वो ये कहेगा कि ये गलत है, ना ये कहेगा कि ये सही है, वो किसी भी तरीके से अपने पुराने काम को ही करता रहेगा। और उसके बाद जो स्टेज आती है वो होती है डिप्रेशन स्टेज। जैसे ही कोई व्यक्ति उसे कुछ समझाने का प्रयास करता है, वो पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, हाँ मैंने बहुत सारी कमियां की है, हाँ मैं कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपना पूरा जीवन बेकार कर दिया, अब मेरे पास कोई समय ही नहीं है, अब वक्त गुजर चुका है, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, हाँ मैंने स्मोकिंग की है, हाँ मैंने मेरा हेल्थ ख़राब किया है, मैंने अपने परिवार का ध्यान नहीं रखा है, मैं बहुत टूट गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, वक्त बीत चुका है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। ऐसे इतनी बातें करेगा, इतना दुख दिखाएगा कि उसके बाद समझाने वाला खुद ये नहीं समझेगा कि मैंने इसको समझाकर गलत किया या सही किया, वो खुद मेंटली परेशान हो जाएगा। और अब मैं आपसे फाइनल स्टेज की बात करूंगा, ये होती है एक्सेप्टेंस मोड। यहाँ पर इंसान पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। वो पूरी तरह से ये कहता है कि मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्या बदलना चाहिए, कौन सी कला सीखनी चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कैसे मैं मेरी स्थितियों को बदल सकता हूँ, कैसे मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, कैसे मैं ज़्यादा सेहतमंद हो सकता हूँ। वो पूरी तरह से सीखता है, समझता है और एक्शन लेता है। और यहीं से शुरुआत होती है अमीर बनने की। और इसी व्यक्ति को मैं कहूँगा कि ये व्यक्ति ओपन माइंडेड है, यानी इसने अपने दिमाग को पूरी तरह से खोल के रखा है कि जब भी मुझे कोई ऐसी बात मिलेगी जो मेरे जीवन को बदलने के लिए ज़रूरी होगी, मैं तुरंत अपने आप को बदलने को तैयार हूँ। कि वो व्यक्ति जो नए विश्वास को, नए आइडिया को अपनाने के लिए तैयार होता है, वही व्यक्ति ओपन माइंडेड होता है। बदलाव एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। बदलाव से जीवन में बहुत सारे अच्छे परिवर्तन होते हैं, लेकिन बदलाव के पहले की जो प्रक्रिया होती है, वहाँ पर इंसान बदलाव से डरता है। डियर फ्रेंड्स, अपने आप को बदलने के लिए एक बात याद रखना कि विलिंगनेस टू चेंज मस्ट बी हायर देन रेजिस्टेंस टू चेंज। यानी आपके अंदर बदलने की चाहत इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बदलाव से रोकने वाली ताकतें आपका कुछ नहीं कर पाएं। क्योंकि अगर आपको अमीर बनना है या जहां पे भी आज आप हैं वहां से आगे जाना है, आपको बदलाव को स्वीकार करना ही होगा। और जो इंसान बदलने को तैयार है, उसे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जिन 5 स्टेजेस के बारे में मैंने आपको बताया है, ऐसे लोगों को आप जानते होंगे, आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो कहते तो बहुत कुछ हैं, करते नहीं हैं, हमेशा ऐसे ही कुछ बहाने आपको देते रहते हैं। या आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो जानते सब कुछ हैं लेकिन कभी एक्शन नहीं लेते, और उसकी वजह यही 5 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरी भावना है, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान और दुनिया का हर व्यक्ति इस वीडियो को देखे, इस चेंज की प्रक्रिया को समझे और वो ये पता करे कि वो खुद किस स्टेज में जीवन जी रहा है। इस वीडियो के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, ये ज़रूर कमेंट करिए। और इस वीडियो को अपने हर कॉन्टैक्ट में शेयर करिए, उन्हें रिकमेंड करिए कि उस वीडियो को वॉच करें। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि जो व्यक्ति अमीर अभी तक नहीं बन पाया, वो इन्हीं चक्करों में फंसा हुआ है। और जिस दिन इसका मतलब वो समझ गया, निश्चित रूप से वो अपने आप को बदलाव करने को तैयार हो जाएगा और हमारी दुनिया के सारे लोग वहां पहुंच सकेंगे जहां पहुंचने की क्षमता उनके अंदर होती है, जिसका एहसास कई बार वो नहीं कर पाते। इसलिए इस वीडियो को जितने अधिक से अधिक कॉन्टैक्ट में आप शेयर कर सकते हैं, जरूर शेयर करिए। क्या पता किस इंसान की ज़िंदगी में ये वीडियो एक बड़ा बदलाव लेकर आ जाए और उसके अमीर बनने की राह क्लियर हो जाए और वो अपने जीवन में बुलंदियों तक पहुंच सके।